नमस्कार। मैं जैसा कि आपको मैसेज दिया था कि फिर मैं आपके बीच एक वीडियो के माध्यम से अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं पिछले लगभग 1 डेढ़ 2 सालों से JOITs के पे एनोमली को लेकर आप सभी लोगों को एक संदेश दे रहा था कि आप कृपया कोर्ट में न जाएं, हम इसको लड़ रहे हैं। और मैं आश्वस्त था कि मैं अपने ज्ञान के बल पर, अपने एफर्ट्स के बल पर इसको सचिवालय से या जिस लेवल पर भी जाएंगे इसको मैं करवा दूंगा। और मुझे लगता है कि मैं उसमें कामयाब हुआ। मैंने दिन रात कोशिश की और उसके लिए सचिवालय में जो मेरे साथ जो दोस्त मेरे गए, बहुत सारे, जो पूर्व के प्रधान हैं संजीव जी, जो महेंद्र कपिल जी, जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे जब इसकी एडवाइस बन रही थी तो उस एडवाइस को आग्रह करके क्लियर करवाया, उसमें क्लियर डायरेक्शन करवाई, वरना उसको गोल मोल किया जा रहा था। तो मैं कामयाब हुआ, लेकिन उसके बावजूद मुझे इस बात की हैरानी होती है कि कुछ बुद्धिजीवी JOITs, विशेषकर मंडी सर्कल से मैसेज मुझे मिलता है, जो ये बोलते हैं कि ये इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, ये उन्होंने कोर्ट केस किया, उसकी बदौलत ये जीते हैं, और अगर वो कोर्ट केस नहीं करते, उसके दबाव नहीं होता तो ये आज डिसाइड ही नहीं होता। इससे पहले भी जब JOITs का मैंने मैटर रिजॉल्व किया था, उसमें तो किसी का कोर्ट केस नहीं था, तब भी हमने ये रिजॉल्व कराया। वो लोग भी यही बोलते थे कि आप कुछ नहीं कराएंगे। बाद में उन्होंने मुझे सम्मानित करने की बात की, वो चीज़ें कुछ भी नहीं हुई। लेकिन टांग खिंचाई में हम लोग हमेशा ही आगे रहते हैं। परंतु मैं संतुष्ट हूँ। मैंने आपसे जो वादा किया था, मैंने अपना वादा पूरा किया। वो वादा कोर्ट केस से हुआ या जैसे हुआ, उसके गवाह हमारे पास हैं। हमें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ, और मैं उन विद्वान JOIT महोदय को भी बधाई देना चाहता हूँ जो ये कह रहे हैं कि उनके कोर्ट केसों की वजह से ये हो पाया है। और मैं उन JOITs का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। मेरे कहने पर कोई कोर्ट केस उन्होंने नहीं किया, और आज वो भी पे एनोमली उनकी दूर हो गई है। तो वो बधाई के पात्र इसलिए हैं कि उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, और जो हज़ारों रुपए वकील को कोर्ट में खर्च करने थे वो बचाए, और आज हम कामयाब हुए। एक चीज़। दूसरी चीज़, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, जब मैं पिछले कई सालों से पिछले सीनियर लोगों के साथ, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला रहा, विरोध मेरे तब भी रहे। हम देख रहे थे कि पिछले संगठन कुछ भी काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जब वो चुने गए हमारे विरोध के बावजूद भी, हमने उनका ही मान सम्मान किया। आज की डेट में जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, जो हमारे पूर्व प्रधान हैं, जो एक एजेंडे को लेकर हमारा विरोध कर रहे हैं अधिकारियों के पास कि प्रकाश बादल को प्रधान से हटाना है। सिर्फ यही एजेंडा है सभी लोग। और कई लोग हमारे जो साधारण सदस्य भी है, वो भी मुझे हटाना चाहते हैं। उसका कारण है कि मैं उनके खिलाफ, अगर कोई गलत बात करता है नियमों के खिलाफ, तो मैं सीधी टिप्पणी करता हूँ है। और अपने से छोटों को, अपने से जूनियर्स को अगर कोई टिप्पणी मैं सीधी कर रहा हूँ और सच्ची है, बेशक कड़वी है, तो उसको हजम करने की क्षमता नहीं है, बल्कि उसका बदला, रिवेंज लेने के लिए मेरे पास लोग आ रहे हैं। मेरा विरोध इसीलिए होता है कि मैं बात को सीधे सीधे और सच्ची बात कहता हूँ, लाग लपेट नहीं करता। तो जहाँ एक तरफ मेरा जो विरोध करने वाले लोग हैं, जो वो हावी हैं, वहीं शिमला में जिन लोगों ने मुझे वोट किया है वो साइलेंट है, और वो अब ये इलेक्शन के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। शिमला के लोगों का तो मैक्सिमम लोगों का ये है कि उनकी सीटें ना बदले, उनकी ट्रांसफ़र ना हो, इससे डर के वो किसी संगठन को साथ ही नहीं देना चाहते। और दूसरी तरफ जो हमारा विरोधी धड़ा है, वो उल्टे उल्टे काम करने में लगा है। एक दफ्तर को तोड़ के दुकान बना दी गई और अपने चहेतों को दे दी गई। उस दुकान का दबी आवाज़ में सब विरोध करते रहे, और जब हम विरोध में आए तो मेरा विरोधी दल तो सारा वहाँ हाजिर हो गया, लेकिन हमारे पक्ष के लोग मेरे कहने के बावजूद भी नहीं आए। जो ये कहते रहे मुझे, जिन्होंने लिख के दिया हो महोदय को कि दुकान नहीं बननी चाहिए, वो दुकान बनी। इस तरह से सरकारी भवनों को तोड़कर मजाक बनाया जाता रहा।
वहाँ पर भी मैं बैक फुट पे आया। एक अधिकारी ने, एक DCF लेवल के अधिकारी ने मेरे हाथ से, जब मैं पब्लिकली हॉप महोदय जब बयान ले रहे थे, मेरे हाथ से जब कैमरा छीन के मेरे साथ बदतमीज़ी की, और उसको रिकॉर्ड है, बदतमीज़ी हमारे पास दर्ज है, और हमने उनको ये बड़ा क्लियर कहा अधिकारी महोदय को कि इस तरह की बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और मैं कार्यकारिणी के समक्ष ले जाऊंगा और हम उसका जवाब देंगे उचित माध्यम में। हम उसकी अगर कंप्लेंट करनी पड़ी तो कंप्लेंट भी करेंगे। मैंने एक ऐसा वीडियो शेयर किया था। उस वीडियो को, उसकी रिकॉर्डिंग लेके अधिकारी महोदय ने बदतमीज़ी उन्होंने की मेरे खिलाफ, और वरिष्ठ अधिकारियों को भी मेरे खिलाफ कर दिया वीडियो दिखाकर। तथ्य बताया नहीं कि हुआ क्या था। उन्होंने मुझे, इन DCF महोदय ने मुझे वीडियो बनाने से एक पब्लिक प्लेस पे रोका। मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मिनिस्ट्रियल स्टाफ का चुना हुआ एक अध्यक्ष हूँ। मुझे वीडियो बनाने से रोक के मेरे हाथ से फ़ोन छीन रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि सीनियर ऑफिसर हैं वो। अगर वो सीनियर ऑफिसर होते तो उन्होंने संयम और शिष्टाचार दिखाया होता। उन्होंने तो वो बाजू पीछे कर रहे थे, मेरे हाथ को ज़ोर से झटक के मेरा फ़ोन छीनना चाहा। बहुत सारी चीज़ें और भी हुई, लेकिन क्योंकि मैं वहाँ अकेला था, बाकी मेरे विरोधी थे जो दुकान चाहते हैं। कल को आज हमारे यहाँ पर उनको दुकान की ज़रूरत पड़ी, कल को उनको हो सकता है चिकन शॉप और दारू की दुकान की ज़रूरत पड़े, उसकी भी डिमांड की जाएगी कि उन्हें दारू की दुकान के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है तो यहीं खोली जाए, और हमारे जो बुद्धिजीवी अधिकारी हैं उसकी भी अनुमति दे के किसी सरकारी भवन को तोड़ के वहाँ पर दारू की दुकान भी बना देंगे। इस तरह का विभागीय जो है भवनों का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है, और हमारे लोग अपने चहेतों को दुकान देने के लिए हमारा विरोध कर रहे हैं। अगर ये बात तार्किक है तो ठीक है, अगर ये ऐसा आप चाहते हैं ऐसा करना, तो मेरा विरोध करना उचित नहीं है। मैंने जो लड़ाई लड़ी है, मैंने ये कहा था कि आप दुकान खोलिए, कैंटीन खोलिए। दुकान का तो वैसे कोई प्रोविज़न है नहीं, लेकिन अगर खोलनी है तो कहीं साइड में खोलिए, कॉलोनी के बीचों बीच मत खोलिए। उसमें भी मैं बैक फुट में आया। आपको इस बात की हैरानी होगी कि जिस दिन आपके आदेश, JOITs के आदेश जिस दिन हॉप महोदय ने किए, उसी दिन एक DCF महोदय द्वारा, जिन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, जो मेरे साथ बेअदबी की है, एक सबॉर्डिनेट के साथ बदतमीज़ी की है, और जहाँ तक वो सीनियर की बात कह रहे हैं, उनसे सीनियर नौकरी में मैं हूँ। बेशक अधिकारी हमसे बड़े होते हैं ओहदे में, लेकिन वो कह रहे हैं सीनियर तो हम हैं, वो तो नौकरी में नहीं थे जब हमारी कई सालों की नौकरी हो गई थी। और हमारे पास उन जैसे अनेक DFO है जो हमसे सीख के, वर्किंग सीख के आज बड़े बड़े पदों पर, जो आज भी हमें मान सम्मान देते हैं, और वो हमें अपना ईगो में, प्रेस्टीज इशू में लेकर हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं। उन अधिकारी महोदय ने उल्टी मेरी कंप्लेंट कर दी, और मैंने सिर्फ एक यूट्यूब के माध्यम से, एक अध्यक्ष के नाते, मैं एक सुप्रिटेंडेंट के नाते नहीं, एक अध्यक्ष के नाते मैंने यूट्यूब में एक प्राइवेट वीडियो शेयर किया था अपने सदस्यों को कि हम ऐसी जो है बेअदबी चाहे कोई अधिकारी करेगा चाहे कोई, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसको ये कह के कि उसने 10 तरह की तो धाराएं लगा दी कि कंडक्ट रूल तोड़ा है, फलां तोड़ा है। कंडक्ट रूल वो होता है जब हम अपने कोई गलत सूचना मीडिया में शेयर करें। हमने सही सूचना शेयर की है, और उसको इस तरह अधिकारियों के पास बताया जा रहा है जिससे सारे अधिकारी, जो अधिकारी मेरे सपोर्ट में भी थे, वो भी मेरे खिलाफ हो रहे हैं। तो और वो, क्योंकि आधी बात उनको बताई जा रही है, असल में हुआ क्या था वो कुछ ही लोगों को पता है। तो इस तरह का षड्यंत्र मेरे ऊपर मेरे साथ रचा जा रहा था। जिस दिन JOITs की सैलरी एनोमली के ऑर्डर्स इशू हुए, उस दिन मैं तो छुट्टी पे था, रन लीव पे था, और वेस्ट बंगाल था। हॉप महोदय ने मुझे आश्वस्त किया था कि वो आदेश कर देंगे, मैं जा सकता हूँ, मैं चला गया। लेकिन उसी दिन DCF महोदय ने जो मेरी कंप्लेंट की है, उसका हॉप महोदय तक वो पहुंचा दी गई है, और मुझे चार्जशीट करने के लिए एक जो है हमारा विरोधी धड़ा सपोर्ट में, और जो ये अधिकारियों का एक जो बहुत सारे इसमें कई ऐसे अधिकारी हैं जो विभाग के जो धन को है वो दुरुपयोग कर रहे हैं, और वो उसमें हम जो है ऑब्जेक्ट करते हैं तो अधिकारियों को, उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे खिलाफ एक बड़ी शिकायत दर्ज कर दी गई, जबकि मैंने कोई ना बदतमीज़ी की है, ना कोई ऊंची आवाज़ में बात की है, मेरे साथ उल्टी बदतमीज़ी की गई है। तो हमारे कर्मचारियों का
और ऐसे अधिकारियों का एक नेक्सस बन गया है। और उसी नेक्सस के चलते जो मैंने आज ये वीडियो बनाना चाहा, ये वीडियो मैं इसलिए बनाना चाहा कि हाउस अलॉटमेंट कमेटी में हम लोग मेंबर होते थे। इस बार आनन फानन में 5 फरवरी की सीनियरिटी लिस्ट डेट बता के 5 फरवरी की डेट बता के सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई है 3-4 दिनों पहले या हफ्ते पहले, और उस लिस्ट को सर्कुलेट किया गया है। तो उसकी कॉपी में एज ए मेंबर हमारा नाम नहीं है, जबकि हॉफ महोदय ने आदेश किए साफ साफ कि उसमें हम जो है क्लास 3 को रिप्रेजेंट करेंगे, हमारा नाम ही हटा दिया गया। वो नाम हमारा एक जो पूर्व अध्यक्ष है हमारे, ये हमारे जो स्टेट ऑफिसर हैं, उन्होंने हॉफ महोदय को बताया कि उन्होंने कहा है, एतराज़ किया कि उनका टेन्योर ख़त्म हो गया, इसलिए वो नहीं इसके मेंबर हो सकते। जबकि हमारी स्टेट कार्यकारिणी ने एक्सटेंड किया है इसको एक प्रस्ताव के द्वारा हमारी बॉडी को, और मोर ओवर हमारे कार्यकाल कितना है, हम कब चुनाव कराएंगे, ये हमारा आंतरिक मामला है। उसमें जब तक हॉफ महोदय को कोई नई कार्यकारिणी की लिस्ट नहीं जाती, तब तक स्टेट ऑफिसर हमारा नाम नहीं हटा सकता है। तो हमारा नाम हटा दिया गया। अलॉटमेंट कमेटी से हमारा नाम हटाने क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, जिन्होंने 15-20 साल खुद अध्यक्ष रहने के बाद कोई काम नहीं किया। आज भी वो काम में बाधा डाल रहे हैं। उनको मेरे से पता नहीं क्या ज़्यादती दुश्मनी हो गई है। मेरे से दुश्मनी इसलिए हो रही है कि मेरे से वो चुनाव हारे हैं, और चुनाव मैंने खुद नहीं हारे हैं, वोटर्स ने उनको हराया है। मैंने तो उनको रिक्वेस्ट किया था कि मुझे मौका दो, और मैंने एक मौका मांगा था। तो आज उनकी वजह से हमें हाउस अलॉटमेंट कमेटी से इस तरह की जो स्टेट ऑफिसर ने एक षड्यंत्र रचा है, एक प्लान बनाया है, हटा दिया गया है। जब मैं हॉफ महोदय के पास गया, हॉफ महोदय ने स्टेट ऑफिसर महोदय को बड़ा क्लियरली बताया कि जो कमेटी जब तक चुनाव फ्रेश नहीं हो जाता और जब तक कोई सूचना उनके पास नहीं आती, लिखित में नहीं आ जाती, तब तक जो है रिप्रेजेंटेटिव हम ही रहेंगे, उसी को दिया जाए। उसके बावजूद भी अभी तक हमें कोई इंटीमेशन नहीं आई है। लेकिन हमारा नाम नहीं है, क्लास 4 का नाम है। और क्लास 4 के लिए भी जो हमारी ये विरोधी लोग हैं, इन्होंने एक पैरेलल गुट तैयार करके चुनाव करके अपनी अध्यक्षता में अखबारों में झूठी खबरें छाप के कि ये बन गया है, अध्यक्ष बन गया। जबकि जो मुख्यालय का जो मैक्सिमम क्लास 4 यूनिट के क्लास 4 के जो लोग हैं, उनका इस चुनाव में बुलाया तक नहीं गया। वो लोग ज़्यादा लोग तो वहाँ हैं। जो 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 ये यूनिट बना है, ये यूनिट तो इसमें तो डिविजन्स के लोग बुलाए गए हैं, और ये सर्कल का एक अलग यूनिट है। मुख्यालय का जो यूनिट होता है क्लास 4 का, उसमें मुख्यालय के लोग भी होते हैं, और ज़्यादातर क्लास 4 मुख्यालय में होते हैं। उन्हीं का मेंबर हाउस अलॉटमेंट कमेटी में होता है। तो क्लास 4 का मेंबर तो रखा गया, लेकिन जो नई बॉडी जो हमारे विरोधी धड़े के समर्थन के से बनी है, वो उस बॉडी को वो क्लास 4 की चिट्ठी देगी, और हमारा नाम हटा दिया गया। हमारा नाम क्यों हटाया? क्योंकि हम जो है गलत तरीके से फील्ड स्टाफ की एंट्री नहीं होने देते, हम सीनियरिटी में हेराफेरी नहीं होने देते हैं। और हमारे ही लोग जो हमारे साथ थे, वो भी अब विरोधी धड़े के साथ मिल गए हैं, क्योंकि उन्हें 2 नंबर से मकान चाहिए। ये बड़ी क्लैरिटी है, ये नज़र आ रहा है। ये कौन लोग हैं, उन लोगों को भी बहुत सारे लोग जानते ही हैं कौन लोग हैं, लेकिन मैं उनके भी विरोध में नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं कहा है कि उनको मकान ना मिले। लेकिन जब आप इस तरह अपने कैडर के रिप्रेजेंटेटिव को बाहर करने की बात करेंगे, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि मैं किसके लिए अध्यक्ष हूँ और किसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। इतना लड़ने के बाद भी ये कहते हैं कि मैं कुछ काम ही नहीं कर रहा, तो मानसिक पीड़ा तो होती है। परंतु जब तक हमारे स्टेट के लोगों ने मुझे समर्थन दिया है, जब तक हमारे स्टेट के लोग ये नहीं कहते हैं कि मुझे अध्यक्ष नहीं रहना है, तब तक मैं बिल्कुल उसी दमखम के साथ लड़ूंगा। और जो मेरी कंप्लेंट करने वाले डीसीएफ महोदय हैं, मैंने उनको पहले भी कहा था, आज भी मैं कहता हूं, मैं शिष्टाचार अधिकारियों के प्रति अपमान कभी करता, लेकिन जो मेरे साथ अपमान और ईगो में बात करता है, मैं भी एक कर्मचारी हूं, और मैं एक आम कर्मचारी नहीं हूं, मैं एक चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव हूँ क्लास 3 एम्प्लॉयज़ का, मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ का। उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबल आदमी के साथ फ़ोन छीनने की जो बदतमीज़ी करता है, तो उसका जवाब तो हम ज़रूर देंगे। हमने कभी भी अशिष्टाचार का हमने कभी भी अभद्र व्यवहार अधिकारी से नहीं किया है। लेकिन कोई अधिकारी हमें डराने की कोशिश करे, हम पे कंडक्ट बताए, कंडक्ट रूल कहाँ लगते हैं वो हमें पता है, उसका जवाब हम जब हमारी कोई इंक्वायरी होती है, जिसके आदेश पुटअप कर दिए गए हैं कि ऑफिस ऑर्डर होगा या इस तरह की सूचनाएं हमें मिल रही है, मुझे नहीं पता,
हॉप महोदय इसमें जो कार्रवाई करनी है वो अपने विवेक से करेंगे, परंतु झूठे आरोपों में मुझे फंसाने के लिए मुझे चार्जशीट करने की कोशिश की जा रही है। तो आप सोचिए कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आपके लिए लड़ते-लड़ते मुझे अधिकारी भी मेरे खिलाफ हो रहे हैं, और एक जो धड़ा है, जो करप्ट धड़ा है, वो भी मेरे खिलाफ हो रहा है, और जो आप शिमला के जो लोग हैं, जो मेरे सपोर्ट में, वो आगे ही नहीं आ रहे हैं, और मैं अकेला ऐसा मुझे टांगने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे धराशायी करना होगा, या मैं लोगों को धराशायी करूंगा जो भी अगर गलत तरीके से हमारे कैडर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। परंतु मुझे इस बात की बड़ी पीड़ा होती है कि हमारे ही लोग अधिकारियों के साथ मिलकर हमें इस हद तक आगे आ रहे हैं कि हमें वो हमारी नौकरी तक को जो है दांव पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें झूठे चीज़ों में फंसाकर हमारे खिलाफ जो है चार्जशीट बनाने में संलिप्त है, अधिकारियों के साथ मिले हुए हैं। इस चीज़ों को मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। अगर आप लोग इसी तरह जो है मुझे मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं, तो सचमुच इस संगठन के कोई मायने नहीं है। और हमारी जो स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है, मुझे बड़ा क्लियर संदेश मिला है कि शिमला के लोग साथ हो ना हो, पूरे हिमाचल के लोग मेरे साथ हैं। हमारा प्रस्ताव भी हमने पारित हुआ है। हिमाचल के लोगों ने जब तक मुझे सपोर्ट देंगे, मैं लड़ूंगा। और मुझे ये आश्वासन भी मिला है कि हमारी कार्यकारिणी हॉप महोदय से, ये जो डीसीएफ महोदय हैं, इनके द्वारा जो भी अभद्र व्यवहार किया है, इसको लेकर हॉप महोदय से मिलेगी और तथ्य के आधार पर बात करेगी। और हॉप महोदय इस जो ये सारी घटनाएं, ये सारा प्रकरण है, इसके खुद गवाह है कि हमने बदतमीजी की कि नहीं की। और जो एक वीडियो यूट्यूब में शेयर हुआ, एक प्राइवेट ग्रुप के तौर पर शेयर हुआ था, हम कुछ समय के लिए उस वीडियो को अपने मेंबर्स के बीच में जारी करते हैं। उस वीडियो की स्क्रीनशॉट लेके जो है हॉप महोदय को पेन ड्राइव के माध्यम से मुझे उग्रवादी साबित करने के लिए भेजा गया है। अगर आपके अध्यक्ष पर इस तरह के अटैक हो रहे हैं और हमारे लोग चुपचाप बैठें, तो मैं ईश्वर से ही प्रार्थना कर सकता हूँ। आपके समक्ष में मेरा फर्ज बनता है कि आपके समक्ष में अपने तथ्य रखूँ। बाकी मैं जो राइट कॉज के लिए अगर लड़ रहा हूँ, ईश्वर मेरा साथ देगा। मेरा मन नहीं होता वीडियो बनाने का, क्योंकि लोग सुनते ही नहीं हैं। लोग वीडियो को अपलोड करते हैं, 2-4 बातें सुन के छोड़ देते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि साथ दीजिए, बार बार कह रहा हूँ। हमारी अभी बहुत सारी चीज़ें, ऐसा ना हो कि हमारे आने वाले समय में ग्रेड 2 और ग्रेड 1 की पोस्ट में कट लगने शुरू हो जाए। ऐसी ऐसी योजनाएं भी एक अधिकारी लेवल पे बन रही है। लेकिन मुझे हॉप महोदय पे पूरा विश्वास है। ऐसा नहीं है कि हमारी बात को मानते नहीं है, सुनते हैं, सही बात को वो जो है मानते हैं, और अगर गलत बात हो उसमें वो अपना अपना अड़ियल वो भी दिखाते हैं, बिहेवियर भी दिखाते हैं। और एक मुखिया को इस तरह होना भी चाहिए। तो हमारे जो हॉप महोदय है, वो विवेकशील, अपने विवेक से फैसला लेंगे, वो किसी की बातों में आने वाले नहीं हैं। लेकिन हमारे खिलाफ झूठे झूठे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, और मैं इस मानसिक तनाव में मैं पिस रहा हूँ। और मुझे खासकर शिमला के लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो अगर हाउस अलॉटमेंट कमेटी मेरे बगैर अलॉटमेंट होती है, आप देखिएगा किन किन लोगों को मकान दिए जाते हैं, किन किन लोगों को बिना हाउस अलॉटमेंट के मकान दिए जा रहे हैं। कल यानी कि 17 फरवरी को जो है एक मीटिंग हाउस अलॉटमेंट की रखी गई है, जिसमें हमें सूचित नहीं किया गया। इसके बावजूद भी हॉप महोदय ने बोला है कि हमें बुलाया जाएगा। अगर ये मीटिंग होती है तो आपका दुर्भाग्य है, अगर इसमें गलत अलॉटमेंट होती है तो आप लोगों की चुप होना इसका सबसे बड़ा कारण है। तो मेरा काम आपके ध्यान में लाना था। दूसरी चीज़, हमने शुरू से ही आज तक काम किया है। जब भी मैंने प्रमोशंस कराई, पहले लोग मेरे पास आते थे कि मेरी प्रमोशन कराओ। ग्रेड 1 की प्रमोशन हुई, अपग्रेडेशन हुई, और जब प्रमोशन होने के बाद उनकी पोस्टिंग की बात आई, तब बोलते जब रहना भी वहीं पर है ना। जब हमने, अब आप बताइए, आप ग्रेड 1 भी बनना चाहते हैं, रहना भी वहीं पर है। जब हमने इस बात पे विरोध जताया, तो कुछ लोग जो डिवीज़नों में बैठे हुए थे, वो डिवीज़न छोड़ के सर्कलों में नहीं जाना चाह रहे थे, वो भी मेरे से नाराज़ हो गए। एक हमने पहले प्रमोशन कराने के लिए बात कर रहे थे, अब चाह रहे हैं कि उनको स्वीट सीट भी दी जाए, अपनी सीटें छोड़ने को भी तैयार नहीं है। वो लोग भी मुझसे नाराज़ हो गए। कई लोगों ने बातचीत छोड़ दी। कई लोग मेरे
जो वरिष्ठ मित्र हैं वो मेरे फ़ोन उठाने उन्होंने बंद कर दिए, सिर्फ इसलिए कि मैं उनको उनकी जगह पे बिठा रहा था। लेकिन वो चाहते हैं कि वो उनको पोस्ट, पैसे तो हायर पोस्ट के मिले, लेकिन बैठना वो लोअर पोस्ट पे चाहते हैं, क्योंकि वो सीटें किस तरह की सीटें होती है आप जानते हैं। तो अगर इस तरह का हमारा रहा तो हमारा काडर किसी तरह नहीं बच सकता। तो मेरे स्ट्रेस, मेरे तनाव, मेरा जुझारूपन, मैं सभी चीज़ों में लड़ रहा हूँ स्टेट के लोगों के दम पर, जो स्टेट के लोग मेरे साथ हैं। शिमला में हमारे ही 10-15 लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं स्टेट के लोगों से आग्रह करता हूँ कि कृपया आप आगे आएँ, इन 10-15 लोगों को भी जवाब दें। अगर आप मुझे अध्यक्ष के तौर पे देखना चाहते हैं, आपने हमारी कार्यकारिणी का जो है कार्यकाल बढ़ाया है, उसको अप्रैल मई तक बढ़ाने को कहा है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप खौफ महोदय से, मेरे साथ जिस तरह से मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से झूठे मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, मुझे तो कभी भी ये मेरी नौकरी को दांव पे लगा सकते हैं। तो मुझे स्टेट के सभी लोगों के समर्थन की ज़रूरत है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, और जिन जिन अधिकारियों ने मेरी जो है झूठी कंप्लेंट मेरे खिलाफ़ की है, उनके खिलाफ़ हमने बोला तो तब बोला है जब उन्होंने हमें पब्लिकली रोका है। आप देखिए, संविधान इजाज़त देता है, और मोर ओवर ये बड़ा क्लियर है कि पब्लिकली कोई अधिकारी अगर कोई बात कर रहा है, कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो उसका वीडियो बनाना अपराध नहीं है। इवन पुलिस की चालान करते हुए वीडियो बनती है। तो ऐसे में अधिकारी, और वो भी दूसरे वाइल्ड लाइफ डिवीज़न के अधिकारी वहाँ आकर मेरा कैमरा छीनते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। कंडक्ट तो उन पे लगना चाहिए। हॉफ एक दुकान को देखने के लिए आए हुए थे, एक डिवीज़न से आके एक डीएफओ महोदय मेरा कैमरा मुझसे छीन रहे हैं। उनका क्या रोल है? और वो ना तो उनको हॉफ महोदय ने कोई आदेश दिए, वो तो जस्ट रिप्रेजेंट करने आए थे, जैसे और लोग आए थे, वो अपना रिप्रेजेंट करते। उन्होंने मेरा फ़ोन छीना, और कुछ उनके सबॉर्डिनेट मेरे साथ छीना झपटी भी करने लगे वहाँ पर। वो वीडियो में रिकॉर्ड है, उनके पास वीडियो है तो मेरे पास भी उनकी वो वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। तो इस तरह की अगर अधिकारी भी मेरे खिलाफ, कुछ अधिकारी, ये अधिकारियों के मन में मेरे खिलाफ जहर भरा जा रहा है कि आदमी ठीक नहीं है, उस वीडियो को आड़ में लेकर, जबकि मैं अधिकारियों का मान सम्मान करता हूँ। मैंने जो जो हार्ड वर्किंग अधिकारी हैं, मैं कभी उनके खिलाफ नहीं रहा। लेकिन ऐसे अधिकारी जो अपनी ईगो दिखाकर ये सोचते हैं कि हम जो है डर जाएंगे, तो मैं प्रकाश बादल डरने वाला नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि मुझे चाहे किसी किसी हद तक जाना पड़े, मैं अपने आप को भी समाप्त कर सकता हूँ। अगर मेरी मान सम्मान को ठेस पहुँची, तो मैं अपने आप को, चाहे मुझे कितना नुकसान हो जाए, मैं इनका भांडा फोड़ करके रहूँगा। जो भ्रष्टाचार शिमला सर्कल में, जो भ्रष्टाचार मिस चैम्बर में चल रहा है, उसको मैं मीडिया के माध्यम से न केवल उजागर करूंगा, बल्कि मैं उसकी विजिलेंस को कंप्लेंट करके उचित कार्रवाई करने की मांग भी कर सकता हूं। तो आप मेरा साथ दीजिए। मैं जो है बहुत अकेले इस लड़ाई में बहुत अपने आप को जो एक तरह से प्रताड़ित फील करता हूं, और आप सपोर्ट में आके हॉप महोदय से मिलिए। इस तरह की चीज़ें हो रही है, इसको अगर आपने रोकना है, आपको भी लगता है कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, तो मुझे आपका साथ चाहिए। नहीं रोकना है तो कृपया आप मुझे विदा करें, और मेरे ऊपर जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई का मेरे परिवार पे जो असर पड़ता है, उस असर के का जिम्मेदार आप लोग होंगे या कौन होगा, जो भी जिम्मेदार लोग होगा उसका फैसला ईश्वर करेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो हाउस अलॉटमेंट कमेटी को लेकर ये जो हमारे विरोधी ये कह रहे हैं कि उनका टेन्योर पूरा हो गया है, मैं स्टेट बॉडी से ये आग्रह करता हूँ कि वो हॉफ महोदय को क्लियर करे कि स्टेट बॉडी ही तय करती है कि कार्यकाल को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। हमारा संविधान ये कहता है, हमने एक नया संविधान भी बहुत पहले हमारी कार्यकारिणी ने अप्रूव कर दिया, उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि जब तक स्टेट बॉडी नहीं चाहेगी, कोई भी किसी भी यूनिट का इलेक्शन नहीं हो सकता है। वो वहीं रहेगी 5-6 महीने का उसके पास टाइम होता है, और जनरल हाउस में ये फैसले होते हैं। तो आप मेरा सपोर्ट कीजिए। मुझ पर बहुत सारे अटैक किए जा रहे हैं। आप पर अटैक होते हैं, आपके पीछे मैं हूँ। मुझ पर अटैक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सभी लोगों की है। और ये जो भ्रष्ट कर्मचारी, जो बदले की भावना से जो मुझे बदनाम करके अधिकारियों के साथ मिलकर बदनाम करके, जिन्होंने मुझे हाउस अलॉटमेंट कमेटी से हटाने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, इनको जवाब भी आपने देना है। इन्हीं शब्दों के साथ
आपका धन्यवाद। मैंने कुछ नहीं किया। मैं बिल्कुल मानता हूँ जो कुछ किया JYT की पे अनोमली कोर्ट केसेस से हुई। अगर कोर्ट केसेस से होनी होती तो ये शायद बहुत पहले हो जाती। हमने तो चलो मान लेते हैं हमने कुछ नहीं किया। अपग्रेडेशन भी हमने नहीं की, ग्रेड 1 भी हमने नहीं बनाए, और हमने ये गुनाह ज़रूर किया कि आप ग्रेड 1 बन के मलाईदार सीटों पे डिवीज़नों में बैठा रहना चाहते थे। अपनी पोस्ट तो आप बढ़ाना चाहते हैं, तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बड़ी पोस्ट पे जाके बैठना नहीं चाहते। अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह मैंने किया है, क्योंकि मैं अपने जो अगर कोई प्रमोट होता है तो मैं उसको अपनी जगह पे देखना चाहता हूँ। और अभी भी मैं आपको बताऊँ, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी की जो DPC है उसको किस तरह हमारे ही जो है अधिकारियों ने, जो हमारे बीच से अधिकारी बने, उन्होंने किस तरह इसको कहा था जी ये होगा ही नहीं। ये मैंने अगर हॉफ महोदय के पास जाके आग्रह नहीं किया होता, हॉफ महोदय के पास आके मैंने ही उनके पास रिक्वेस्ट नहीं की होती, तो ये DPC भी डिले कर दी जाती। ये हमारा, और आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा कि मैं नहीं होगा तो कितना प्रमोशंस में डिले होता है, आप देख लें। तो मैं तो आपके हक में लड़ता रहा हूँ, और मेरे जैसा लड़ाका भी हक में लड़ने वाला आपको कोई मिलेगा नहीं। दूसरा है तो उसको आप आके चुनिए, लेकिन मेरी लड़ाई जब मुझ पे अटैक हो रहे हैं, मेरे पीछे आप हैं कि नहीं, मेरा साथ आप देंगे कि नहीं, ये आप के मैं हवाले छोड़ता हूँ। मैंने अपना पक्ष आपके समक्ष रखा था, आप लोग साथ देंगे तो ठीक है, लेकिन जो अधिकारी मुझे बदनाम कर रहे हैं, अगर 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 कोई उसका इम्पैक्ट मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश की, तो मेरे पास बहुत सारे चिट्ठे हैं। उन चिट्ठों को लेके मैं भी मीडिया में आऊँगा। मैं इनसे डरता नहीं हूँ, अकेला आऊँगा। आप साथ देंगे तो आपके साथ आऊँगा, नहीं तो मैं अकेला आऊँगा। मैं भंडाफोड़ करूँगा कि क्या किस तरह का जो है ये इन्होंने मनमानी फैलाई है, और हमारे कुछ भ्रष्ट कर्मचारी किस तरह कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर जो है सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, और किस तरह हमें डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार।